हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे एडवांस जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं रेस्ट ऑपरेटर या फिर जिसको आप रेस्ट पैरामीटर के नाम से भी जानते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एडवांस जीएस के हिसाब से और बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है जब भी आप फंक्शंस के साथ काम करते हो। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिस तरह से आपको पता है ये मेरा प्रोग्राम मेंटोर चैनल है, तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो दिल से गुजारिश है कि प्लीज सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 5 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पे जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ना, रेस्ट ऑपरेटर या रेस्ट पैरामीटर, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास फंक्शंस के साथ यूज में आता है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपने यहीं पे क्लियर करना है कि इस कॉन्सेप्ट को हम अपने फंक्शंस के साथ यूज करते हैं और फंक्शंस के अंदर जो हम पैरामीटर्स को यूज करते हैं ना, तो बेसिकली पैरामीटर्स को हम क्या बनाते हैं, रेस्ट पैरामीटर बनाते हैं। तो रेस्ट पैरामीटर बनाने का फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आगे आ जाओ। ठीक है, तो यहां पे देखो पहला पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ अ रेस्ट पैरामीटर अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड विद एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नो मैटर हाउ इट वाज डिफाइंड। मतलब यहां पे क्या कह रहा है, रेस्ट पैरामीटर हम कहां पे यूज करते हैं, फंक्शंस के साथ यूज करते हैं। तो जब आप रेस्ट पैरामीटर को यूज करते हो ना, तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि आप उस फंक्शन के साथ एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब जितने चाहे आप आर्ग्यूमेंट सेंड कर सकते हो उस फंक्शन को। मतलब चाहे आप 2 पैरामीटर सेंड करो, चाहे आप 3 करो, 4 करो, 5 करो, जितने भी आप आर्ग्यूमेंट्स उसके पैरामीटर में सेंड करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे देखो, रेस्ट पैरामीटर रेस्ट ऑपरेटर के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 3 डॉट्स। मतलब जब भी हम रेस्ट पैरामीटर बनाएंगे तो उससे पहले हम ये 3 डॉट्स का एक जो सिंबल है वो हम क्या करेंगे, अपने रेस्ट पैरामीटर के साथ अटैच करेंगे, तभी वो कहलाएगा हमारे पास रेस्ट पैरामीटर। मतलब रेस्ट पैरामीटर को पहचानने की निशानी भी यही है कि उससे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 डॉट्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल सिनेरियो आपको समझाता हूं, उसके बाद आपको ये जो डेफिनेशन है ये और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक सिंपल सा फंक्शन है विद पैरामीटर्स, और देखो ये जो फंक्शन है इसका नाम क्या है, ऐड है, और ये फंक्शन हमारे पास 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एक ए है और दूसरा बी है। उसके बाद देखो, जैसे इस फंक्शन को हम पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, इन दोनों पैरामीटर्स को सम करके हमें क्या रिटर्न करेगा, एक टोटल नंबर रिटर्न करेगा, मतलब सम रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको कॉल करूं तो इसको मैं कॉल कैसे करूंगा, यहाँ पे देखो ये मैंने अपना फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर देखो मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास किए। आपको पता है कि जब आप फंक्शन कॉल करते वक्त जो भी वैल्यूज देते हो उसको आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है, और ये जो फंक्शन के अंदर आपको ए और बी नजर आते हैं इनको पैरामीटर्स कहा जाता है। तो देखो ये 5 कहां पे जाके स्टोर हुआ, ए में, और 10 कहां पे जाके स्टोर हुआ, बी में। तो इन दोनों का सम हमें क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। इसका मतलब यहां पे देखो, अगर मैं अपने फंक्शन को 2 पैरामीटर पास करता हूं तो उस केस में तो हमारे पास ये फंक्शन बिल्कुल सही तरह से काम करेगा। लेकिन भाई सपोज करो कि भाई मुझे सिर्फ 2 नंबर प्लस नहीं करवाने, मुझे 3 नंबर प्लस करवाने हैं, 4, 5, जितने चाहूं मैं नंबर अगर प्लस करवाना चाह रहा हूं, तो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन एक्यूरेट नहीं है। मतलब यहाँ पे देखो, अगर मैं कुछ इस तरह का काम करवाना चाह रहा हूं, यहाँ पे देखो मैं ऐड करवाना चाह रहा हूं लेकिन 3 नंबर्स, तो इस केस में हमारा ये फंक्शन सही काम नहीं करेगा। मतलब ये जो 2 पैरामीटर्स हैं इनके अंदर तो 5 और 10 स्टोर हो जाएगा, लेकिन ये जो थर्ड हमारे पास आर्ग्यूमेंट है ये इसको डिस्कार्ड कर देगा। सेम इसी तरह अगर मैं 4 या 5 पैरामीटर्स यहां पे दूं, 4 या 5 आर्ग्यूमेंट्स दूं, तो ये वाला काम भी हम इस फंक्शन की मदद से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है, इस केस में 2 पैरामीटर्स, 2 आर्ग्यूमेंट्स के अलावा आप जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दोगे वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो मैं ड्रीम वीवर में आ गया हूं, एक मैं न्यू फाइल यहाँ से क्रिएट करता हूँ। ठीक है, HTML फाइल यहाँ पे हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, और इस फाइल को सबसे पहले मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, और सेव कहाँ पे करूँगा, देखो एडवांस जेएस का फोल्डर हमने बनाया हुआ है, और यहाँ पे इसके अंदर सारी फाइल्स हमारी मौजूद हैं, और इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम सेव करते हैं इसको। ठीक है, देखो ये फाइल हमारे पास आ गई, और इसके अंदर सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे देखो इसी तरह का मैं फंक्शन बनाता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा एक फंक्शन बनाते हैं हम, ऐड, और ये फंक्शन हमारे पास 2 पैरामीटर्स हमसे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये हमारे पास a, b यहाँ पे दे दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं रिटर्न करवाता हूँ। ठीक है, और रिटर्न के अंदर मैं क्या करूंगा, a और b का सम। ठीक है, मतलब दोनों को प्लस करवा के मैं इसका सम क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। और इस रिटर्न वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे पहले मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करता हूँ, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे ऐड। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5, 10।
तो 5 जाएगा ए में, 10 जाएगा बी में और यहाँ पे हमें सम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको फाइल नजर आ रही होगी रेस्ट पैरामीटर, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देखो ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे 15, मतलब बिल्कुल सही रिजल्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ 15 देता हूँ और यहाँ पे मैं 20 देता हूँ, लेकिन भाई आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पैरामीटर तो 2 है ना, इसका मतलब 5 और 10 यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, लेकिन ये जो बाकी के 15 और 20 हैं ये डिस्कार्ड हो जाएंगे। डिस्कार्ड हो जाएंगे इसका मतलब हमें रिजल्ट यहाँ पे सिर्फ क्या शो होगा, 15 ही शो होगा। ठीक है, देखो मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखो अभी भी आपको रिजल्ट क्या नजर आ रहा है, 15 नजर आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि आपको कोई एरर शो नहीं होगा। ठीक है, उसने क्या किया, जो हमारे पास एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स थे उनको डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन एरर कोई भी शो नहीं करवाया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर आपको इस तरह का काम करना है, ठीक है, अगर आपको इस तरह का काम करना है कि भाई आपको नहीं पता कि आप कितने नंबर्स का सम करवाना चाह रहे हो, वो 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, मतलब कितने भी हो सकते हैं, आपको नहीं पता, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमारे पास एक तरीका है। मतलब जो पुरानी जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर भी तरीका था, लेकिन एडवांस जेएस के अंदर एक ज्यादा बेहतर तरीका है। तो अगर मैं आपको पुराना वाला तरीका बताऊं, ठीक है, यहाँ पे देखो, मतलब अगर मुझे मल्टीपल पैरामीटर्स को सम करवाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाओ। ये देखो ये वाली एग्जांपल आपने पहले की होगी। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो मैंने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर यहाँ पे देखो एक फंक्शन का नाम क्या रखा मैंने, ऐड। और यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया किस नाम से, सम, और उसके अंदर क्या पास कर दिया, 0। और फिर देखो यहाँ पे मैं फॉर इन लूप मैंने स्टार्ट किया है। फॉर इन लूप आपको पता है हम एरेस के साथ यूज करते हैं, मतलब मल्टीपल वैल्यूज के साथ यूज करते हैं। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट आई इन आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो ये आर्ग्यूमेंट्स क्या है, पहले तो इसको समझो भाई। देखो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर डेटा पता है कहां से आएगा, यहां से आएगा। देखो जब मैं अपना ये फंक्शन कॉल करूंगा ना, यहाँ पे देखो मैंने अपने फंक्शन को कितने पैरामीटर्स, कितने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास किए, 2, मतलब 5 और 10। तो ये जो 5 और 10 है ना, ये हमारे पास इस आर्ग्यूमेंट्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे। आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली क्या है, एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट होता है। मतलब आप समझ लो कि ये जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स दोगे अपने फंक्शन को कॉल करते वक्त, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इस आर्ग्यूमेंट्स के कीवर्ड के अंदर एक एरे की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, और देखो क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर अभी 5 और 10 स्टोर है ना, तो देखो फर्स्ट टाइम क्या होगा, जो हमारे पास पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0, तो 0 यहां पे चला जाएगा। देख रहे हो 0 मैंने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स एक एरे है और एरे को एक्सेस करने के लिए आपको पता है आप इंडेक्स नंबर देते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 में क्या है, देखो 0 में है 5, तो वो जो 5 है वो हमारे पास सम के साथ क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू हो जाएगा। भाई देखो सम के अंदर पहले क्या है, 0, तो 0 के अंदर अगर मैं 5 को प्लस करूंगा तो सम के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। उसके बाद देखो ये लूप दोबारा चलेगा। ठीक है, और फिर देखो आई के अंदर जो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स नंबर है वो क्या है, 1, और 1 पे देखो क्या है, 10 है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, उसको उसके इंडेक्स नंबर से 10 को उठा रहा हूं और सम कर रहा हूं यहाँ पे इस सम वेरिएबल के साथ। तो भाई देखो सम के अंदर पहले क्या था, 5, और अब मैं इसके अंदर क्या प्लस कर रहा हूं, 10, तो 5 प्लस 10 कितने हो गए, 15 हो गए। ठीक है, तो देखो अभी सिर्फ 2 ही वैल्यूज है ना, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में 15 मिलेगा। तो भाई देखो आर्ग्यूमेंट्स को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जरूरी नहीं है कि जब मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा तो सिर्फ मैं 2 ही आर्ग्यूमेंट पास करूं, नहीं, मैं 3 भी पास कर सकता हूं, 4, 5, 6 जितने चाहे पास कर सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब मैं ये वाला काम भी कर सकता हूं। ठीक है, और अगर अब मैं अपने फंक्शन के अंदर 2 से ज्यादा पैरामीटर्स दूं, मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पे देखो 3, तो ये वाला काम भी मैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से कर सकता हूं। मतलब ये तीनों जो वैल्यूज हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो एरे के फॉर्म में कहां पे जाके स्टोर हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स में, और फिर 1 बाय 1 इसको मैं इंडेक्स से एक्सेस करूंगा और सम के साथ प्लस करवाता जाऊंगा, और इन दी एंड यहाँ पे देखो लूप के बाहर मैंने अपना ये सम वेरिएबल कॉल किया हुआ है। ठीक है, मतलब मैं 3 पैरामीटर्स के साथ भी ये काम हो जाएगा, 5 पैरामीटर्स के साथ भी हमारा ये काम बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से हो जाएगा। लेकिन देखो एक प्रॉब्लम आएगी, मतलब अगर मैं अपने फंक्शन को कुछ इस तरह से कॉल करता हूं, यहाँ पे देखो, अब देखो मैंने अपने पहले आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे इंटीजर नहीं बल्कि स्ट्रिंग पास किया हुआ है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो 2 इंटीजर पास किए हुए हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास सही रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं ये एग्जाम्पल आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला कोड मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, कमेंट आउट करता हूँ और अब नीचे आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं फंक्शन बनाता हूँ और इसका नाम मैं यही रखता हूँ यहाँ पे ऐड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट्स का वो जो मैंने आपको कीवर्ड बताया था, जो कि आर्ग्यूमेंट्स का डेटा एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके सबसे पहले ये आर्ग्यूमेंट्स दिखा देता हूँ कि इस आर्ग्यूमेंट्स के अंदर डेटा स्टोर किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स का ये
एरे लाइक ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं पास करता हूँ और अब देखो, अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ। देखो अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अभी मैं यहाँ पे जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि भाई जो भी मैं इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स पास करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 5, 10, यहाँ पे मैं कहता हूँ 15 और ये देखो 20। तो ये जो हमारे पास चारों हमने आर्ग्यूमेंट्स भेजे हैं, ये चारों आर्ग्यूमेंट्स एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट के अंदर इस आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आके स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और इसका हमें रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो, ठीक है। मैंने डिस्प्ले नहीं करवाया इसलिए यहाँ पे तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पे देखो कितनी वैल्यूज स्टोर हुई है, 5, 10, 15, 20। और देखो ये कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, इंडेक्स नंबर पे स्टोर हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया ये एक एरे की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होता है। और फिर यहीं से मैं क्या करूंगा, इसको रिट्रीव करूंगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ सम, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसको इनिशियलाइज कर दूंगा 0 के साथ, मतलब ये सम वेरिएबल बिल्कुल हमारे पास खाली वेरिएबल होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो मैं इसके अंदर फॉर इन लूप लगाता हूँ, ठीक है। ये फॉर इन लूप यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसकी बॉडी आ गई। और अब देखो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट आई, और आई के अंदर जो हमारे पास डेटा आएगा, जो वो इंडेक्स नंबर गेट करेगा, वो कहाँ से करेगा, वो करेगा यहाँ से आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई 1 बाय 1 हमारे पास यहाँ से डेटा आएगा आई से, और ये आई क्या होगा, इंडेक्स नंबर होगा किसका, आर्ग्यूमेंट्स का। और उसको मैं प्लस इक्वल टू करवाता जाऊंगा किसके साथ, हमारे पास सम के साथ, ठीक है। तो देखो सम इक्वल टू और उसके बाद यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, और ये आर्ग्यूमेंट्स चूंकि आप समझ लो कि हमारा एरे है, तो इसके आगे मैं ये जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगा, इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, आई, ठीक है। तो मतलब इंडेक्स नंबर से एक्सेस करूंगा आर्ग्यूमेंट से अपना डेटा, और उसको मैं यहाँ पे सम के अंदर क्या करवाता जाऊंगा, प्लस करवाता जाऊंगा। आप देखो ये लाइन आप इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है जिसको हम कहते हैं प्लस इक्वल टू। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं दोनों आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो आप इस तरह से भी कर सकते हो और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। देखो मतलब इन दोनों लाइंस का जो मतलब है वो क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट करके इसको यूज कर रहा हूँ, तो ये वाली लाइन में यहाँ से क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही हमारा लूप चलता जाएगा, भाई देखो हमारा लूप कितनी दफा चलेगा, 4 दफा चलेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स के अंदर 4 वैल्यूज हैं। तो 1 बाय 1 उसका जो इंडेक्स नंबर है वो आई में आएगा, और इंडेक्स नंबर से मैं उसको गेट करके यहाँ पे सम के अंदर प्लस करवाता जाऊंगा। और अब देखो इस लूप की बॉडी के बाहर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके ये जो हमारे पास सम वेरिएबल है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से क्या कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट करवा के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अब देखना, मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउजर पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, 50 रिजल्ट मिल रहा है। और देखो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है, अगर आप इसको प्लस करो, मतलब इन चारों को अगर आप प्लस करो, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे 50 रिजल्ट मिलेगा, ठीक हो गया। मतलब बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। और मैंने आपको क्या बताया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर जितने चाहे पैरामीटर्स यहाँ पे भेज सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हो। वो सारे आर्ग्यूमेंट्स इस आर्ग्यूमेंट्स के कीवर्ड के अंदर एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट में स्टोर होंगे। लेकिन भाई देखो फिर मैंने आपको एक इशू क्या बताया था, इशू आ सकता है यहाँ पे। देखो ये जो लास्ट मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दूं तो इशू यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे शुरू में मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम डाल देता हूँ आदिल, कॉमा लगाता हूँ, तो अब देखो अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, पहले रिजल्ट देखो, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आते हैं ब्राउजर पे, इसको मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो भाई देखो ये 0 कहाँ से आ रहा है, ये 0 आ रहा है सम से, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले हमारे पास यहाँ पे 0 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और 0 के बाद हमारे पास देखो स्ट्रिंग था, तो यहाँ पे देखो पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास जितना भी डेटा आर्ग्यूमेंट्स में था ना, वो कॉन्कैटिनेट होके डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया था, इसलिए वो हमारे पास सम नहीं कर रहा बल्कि कॉन्कैटिनेशन कर रहा है। कॉन्कैटिनेशन मतलब यहाँ पे देखो ये सबको यहाँ पे जोड़ के दिखा रहा है, देख रहे हो। और ये तो सही नहीं है ना, तो यहाँ पे देखो इस केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे रेस्ट ऑपरेटर का। आप देखो रेस्ट ऑपरेटर का यूज कैसे आएगा, यहाँ पे देखो जब मैं इस तरह से अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे देखो मैंने पहले स्ट्रिंग पास किया, और उसके बाद के मैं कह रहा हूं कि जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास एक पैरामीटर के अंदर आर्ग्यूमेंट्स के अंदर स्टोर होने चाहिए। तो उसके लिए मैं फंक्शन किस तरह से बनाऊंगा, यहाँ पे देखो, ये देखो मैंने अपना फंक्शन बनाया ऐड, और इसके अंदर यहाँ पे देखो पहला पैरामीटर मैंने बनाया वैल्यू, और वैल्यू के अंदर क्या डेटा स्टोर होगा, ये जो स्ट्रिंग था मैं आदिल पास कर रहा था ना, वो कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, वैल्यू में। और देखो बाकी की जितनी भी रेस्ट वैल्यूज हैं वो सारे इस पैरामीटर में आके स्टोर हो जाएंगे, जिसका मैंने नाम क्या रखा है, आर्ग्स। आप चाहो तो कुछ भी इसका नाम रख सकते हो, लेकिन भाई देखो इसी को मैं रेस्ट पैरामीटर कह रहा हूं, क्यों, क्योंकि देखो इससे पहले मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स लगाए हुए हैं, और मैंने आपको बताया था ये 3 डॉट्स हमारे रेस्ट पैरामीटर को डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब
ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है ये इसमें आके स्टोर हो जाएगी। तो बाकी के जितने भी नंबर्स हों, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, बाकी के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सारे इस रेस्ट पैरामीटर के अंदर आके स्टोर हो जाएंगे। और फिर देखो, फिर मैं वही काम कर रहा हूं जो पहले कर रहा था। आर्क्स के अंदर से मैंने डेटा गेट किया और उसको 1 बाय 1 प्लस करवाया और सम के वेरिएबल में भेज दिया। मतलब यहां पे याद रखना कि ये जो आर्ग्स है ना, ये जो रेस्ट पैरामीटर है, इसके अंदर भी डेटा एरे लाइक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है। लेकिन इसका फायदा क्या है कि ये देखता है कि भाई रिमेनिंग जितने भी हमारे पास है ना पैरामीटर्स, वो सारे हमारे पास यहां पे आके स्टोर होने चाहिए। किसमें? आर्ग्स में, रेस्ट पैरामीटर में। तो मतलब जब आप रेस्ट पैरामीटर यूज करते हो तो वो समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास पहला स्ट्रिंग है वो यहाँ पे स्टोर होना चाहिए और बाकी के जितने भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सारे इस रेस्ट पैरामीटर के अंदर स्टोर होने चाहिए। और फिर नीचे यहाँ पे देखो, मैं सम का वेरिएबल भी प्रिंट करवा रहा हूँ और वैल्यू जिसके अंदर मैंने ये स्ट्रिंग आदिल गेट किया था वो भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं चेंजिंग किस तरह से करूंगा। ठीक है, ये देखो मैं ये सारा कोड यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे। ठीक है, नीचे इसको हम पेस्ट करते हैं। ये सारा मैं कोड कमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा कोड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये जो ऐड है इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर्स बनाता हूँ। ठीक है, पहला पैरामीटर बनाता हूँ वैल्यू, जिसके अंदर हमारी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होगी, और उसके बाद यहाँ पे देखो 3 डॉट्स लगाऊंगा, मतलब यहाँ पे मैं रेस्ट पैरामीटर बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये जो मैंने आर्ग्स पास किया है इसी को मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाता हूँ। और देखो जहां जहां हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स था वहां मैं ये रेस्ट पैरामीटर डाल देता हूँ आर्ग्स, और ये आर्ग्यूमेंट्स की जगह भी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आर्ग्स। मतलब देखो पहले जो इशू हो रहा था ना वो अब यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अब मैंने रेस्ट पैरामीटर यूज कर लिया है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, आदिल, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ आदिल, तो ये आदिल कहाँ पे जाके स्टोर होगा? वैल्यू में। और ये जो बाकी के जो हमारे 4 पैरामीटर्स हैं ये आर्ग्स में जाके स्टोर होंगे और उसी के लिए लूप चलेगा और 1 बाय 1 ये सम होके हमारे पास सम के वेरिएबल में आएंगे और यहाँ पे देखो हमारे पास ये सम का वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो इसी को मैं, ये जो हमारे पास वैल्यू वाला पैरामीटर था इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा के आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये भी अब हमें रिटर्न होगा। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे मैं इसको कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ एक br के साथ। ठीक है, ताकि लाइन ब्रेक आ जाए। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ब्राउजर पे F5 करता हूँ तो ये देखो बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है, आदिल आ रहा है और यहाँ पे देखो जो 4 वैल्यूज थी उनका सम आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आर्क्स को मैंने डिस्प्ले करवाया था ना, तो यहाँ पे देखो आपके पास ये उसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब भाई यहाँ पे देखो जब भी आपको यहाँ पे इस तरह का कोई काम करना है तो आप यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर यूज कर सकते हो, और ये वो कॉन्सेप्ट है जो ES6 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। और भाई देखो एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि ये रेस्ट पैरामीटर आप सिर्फ इसी लॉजिक के लिए यूज करो। मतलब अगर आप मल्टीपल पैरामीटर यूजर से ले रहे हो किसी और पर्पस के लिए और उसको एरे में स्टोर करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आप ये रेस्ट पैरामीटर यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब अक्सर ऐसा हो सकता है कि भाई हमें जो भी डेटा देना है आर्ग्यूमेंट्स में वो एक एरे की फॉर्म में स्टोर होना चाहिए, और अगर हम उसे सिंपल डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम ये रेस्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, समझ में आया? तो अब यहाँ पे देखो, अब आपको ये काम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी देख लो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द रेस्ट पैरामीटर इज एन इंप्रूव्ड वे टू हैंडल फंक्शन पैरामीटर्स। मतलब रेस्ट पैरामीटर क्या है? हमारे पास एक इंप्रूव तरीका है फंक्शन के पैरामीटर्स के साथ काम करने का। देखो क्या कह रहा है, अलाउइंग अस टू मोर इजीली हैंडल वेरियस इनपुट्स एज पैरामीटर्स इन अ फंक्शन। मतलब रेस्ट पैरामीटर हमें अलाउ करता है कि हम बहुत ज्यादा आसानी से वो जो वेरियस, जो मल्टीपल इनपुट्स होते हैं जो हमारे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास हो रहे होते हैं, उनके साथ हम काम कर सके। फिर यहाँ पे देखो, द रेस्ट पैरामीटर सिंटेक्स अलाउ अस टू रिप्रेजेंट इनडेफिनिट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एज एन एरे। देखो वही बात कर रहा है, रेस्ट पैरामीटर का जो सिंटेक्स है ये अलाउ करता है कि भाई हमारे पास वो जो इनडेफिनिट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मतलब जिसका हमें पता नहीं है कि वो कितने होंगे, मतलब एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, उसे एज एन एरे स्टोर करता है अपने रेस्ट पैरामीटर के अंदर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। फिर आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, रेस्ट पैरामीटर इज एडेड इन ES 2015, मतलब ES6, विच इम्प्रूव द एबिलिटी टू हैंडल पैरामीटर। मतलब रेस्ट पैरामीटर ES6 में आया था जिसने पैरामीटर्स के साथ जो काम करना है वो बहुत ज्यादा आसान कर दिया था। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, रेस्ट पैरामीटर शुड बी द लास्ट पैरामीटर ऑफ पैरामीटर लिस्ट, नॉट इन स्टार्ट और मिडिल। मतलब ये जो रेस्ट पैरामीटर है ना वो आपको हमेशा अपनी पैरामीटर लिस्ट के सबसे लास्ट में देना है, आप शुरू में नहीं दे सकते, आप मिडिल में नहीं दे सकते। मतलब यहाँ पे देखो अगर मैं इस तरह से करूं, देखो ये जो हमारे पास रेस्ट पैरामीटर है ना, इसको अगर मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे पास कर दूं, ठीक है, इस तरह से पास कर दूं, तो इस तरह का काम मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। देखना, मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आता हूँ, F5 करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एरर आएगा, और देखो एरर में ये वाजे बता रहा है रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट फॉर्मल पैरामीटर। मतलब क्या कह रहा है कि रेस्ट पैरामीटर आपका सबसे लास्ट पैरामीटर होना चाहिए।
ठीक हो गया, तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो, ठीक है, इसको मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल Z करके ये जो आर्क्स था इसको मैं वापस सबसे लास्ट में ले आता हूँ। और भाई देखो, ये जो रेस्ट पैरामीटर है इसके साथ आप यहाँ पे मल्टीपल सिंगल पैरामीटर भी यूज कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू है, यहाँ पे मैं इसको जेंडर भी ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये जो आदिल है ना, इसके बाद मैं यहाँ पे जेंडर भी डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, मेल, ठीक है। तो अब देखना सीक्वेंस क्या बनेगा, आदिल यहाँ पे वैल्यू में स्टोर होगा, मेल यहाँ पे जेंडर में स्टोर होगा, और हमारे पे जो बाकी की जो रेस्ट वैल्यूज हैं वो सारे इस रेस्ट पैरामीटर के अंदर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी अगर मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं वैल्यू के साथ यहाँ पे एक सिंगल स्पेस कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर मैं ये जो जेंडर वाला हमारा वेरिएबल था मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैं इसको कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ किसके साथ, इस br के साथ, ठीक हो गया। तो अब इसको सेव करते हैं और इसका रिजल्ट मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आओ, F5 करते हैं, तो ये देखो आदिल आ रहा है, उसका जेंडर आ रहा है, और जो भी वैल्यूज थी उनका सम आ रहा है, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब देखो सबसे लास्ट पॉइंट, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड, मतलब आर्ग्यूमेंट कीवर्ड जो अभी हमने यूज किया था इससे पहले अपने रेस्ट पैरामीटर से पहले, उसके बारे में बता रहा है। देखो क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड ओनली अलाउड इन नॉन एरो फंक्शंस। अब देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब वो जो आर्ग्यूमेंट्स का कीवर्ड था जो अभी हमने पीछे यूज किया था वो हमारे पास नॉन एरो फंक्शंस में यूज होता है। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट्स का कीवर्ड हम एरो फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो हमारे पास रेस्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है ये हम एरो फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत मेन डिफरेंस है जो कि इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने अच्छे से नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोज इसके अंदर आने वाली हैं। तो अगर इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।